वेलकम यूट्यूब। आई एम अनिकेत एंड यू आर वाचिंग वेट स्टडी। तो आज मैं एक कुछ अलग टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ जो कि है हमारा एक्चुअल में वेटनरी मेडिसिन। तो वेटनरी मेडिसिन होती क्या है, आज मैं इसी के बारे में बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो वेटनरी मेडिसिन है एक्चुअल में ये एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो कि डील करती है विद द प्रिवेंशन, कंट्रोल, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, डिसऑर्डर एंड इंजरी इन नॉन ह्यूमन एनिमल्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नॉन ह्यूमन एनिमल्स कहने का मेरा मतलब क्या है, क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वो भी एनिमल्स हैं, ह्यूमंस आर ऑल्सो एनिमल्स। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग ये मानते ही नहीं हैं कि ह्यूमंस एनिमल्स भी हैं। तो जितने भी नॉन ह्यूमन एनिमल्स हैं, मतलब कि जो ह्यूमंस नहीं हैं, हम बेसिकली ये बोल सकते हैं, उन सभी एनिमल्स को हम ट्रीट करते हैं, वेटनेरियंस ट्रीट करते हैं। और यहाँ पर देखिए बात यह है कि फिजियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ रहती हैं, चाहे वो ह्यूमंस हों या बाकी कोई एनिमल हो। ठीक है, यही रीज़न है कि जो जितने भी ड्रग्स हैं वो पहले एनिमल्स पर ट्रायल में जाते हैं, उसके बाद वो ह्यूमंस पे कोई भी ड्रग या वैक्सीन ह्यूमंस पे वो यूज़ होती है। तो इसलिए फिजियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ तो होती हैं एनिमल्स और ह्यूमंस में। तो ये होती है वेटनरी मेडिसिन। और इसके बाद ये जो डिग्री है इसके डिफरेंट नेम है डिफरेंट कंट्रीज़ में। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हैं बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, BVSc एंड AH। ये डिग्री है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर हम वेटनरी मेडिसिन को इसी डिग्री से बुलाते हैं, वेटनरी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, फिर दूसरा जो नाम है इस डिग्री का वो है बैचलर ऑफ वेटनरी मेडिसिन, BVET मेड। फिर तीसरा नाम है बैचलर ऑफ वेटनरी मेडिसिन एंड सर्जरी, BVMS। और फोर्थ है हमारा डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम है, बट जो चीज़ है वो सिमिलर है सभी में। अब देखिए बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि वेटनेरियंस या फिर वेट होते कौन है। तो देखिए वेटनेरियंस या फिर वेटनरी सर्जन या फिर वेटनरी फिजिशियन वो प्रोफेशनल हैं जो वेटनरी मेडिसिन को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, बाय ट्रीटिंग डिसीज, डिसऑर्डर एंड इंजरी इन नॉन ह्यूमन एनिमल्स। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि ठीक है जो वेटनेरियंस हैं उनका रोल क्या है फॉर नॉन ह्यूमन एनिमल्स। अब हमें ये देखना है कि क्या कोई ये रोल ह्यूमंस के लिए भी प्ले करते हैं, कोई बेनिफिट है ह्यूमंस के लिए भी इन वेटनेरियन से। तो देखिए जो वेटनेरियंस हैं वो एज अ बैरियर एक्ट करते हैं बिटवीन द डिसीज़ इन ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस। मतलब देखिए कुछ कुछ डिसीज़ होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं जूनोटिक डिसीजेज़, और ये जूनोटिक डिसीजेज़ जो होती हैं ये ट्रांसमिट होती हैं एनिमल्स से, नॉन ह्यूमन एनिमल्स से ह्यूमंस में। तो वेटनेरियंस एज अ बैरियर एक्ट करते हैं। वो इन डिसीज़ को अगर वो एनिमल्स के अंदर ही ट्रीट कर देंगे तो ये डिसीजेज़ ह्यूमंस के अंदर नहीं जाएंगी। इसका एक बहुत टिपिकल एग्जांपल है जो अब चल रहा है, कोरोना वायरस। आप देख सकते हैं ये भी हमारा एनिमल से ही आया है। तो अब आप ये सोचेंगे कि फिर ये कैसे ट्रांसमिशन पॉसिबल हो गया। तो देखिए जैसा कि हमें सभी को पता है कि जो ये मीट है, ये जो चाइना की जो मार्केट है, वेट मार्केट, वहाँ पर इतना ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता। नहीं तो ये जो मीट जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए होता है वो पूरी तरह चेक होने के बाद ही ह्यूमन कंजप्शन के लिए फ़िट हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप कोई किसी भी एनिमल का मीट खा लेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो डिसीज़ है वो ट्रांसमिट हो जाएगी। तो इसलिए पहले जो वेटनेरियन है वो मीट को चेक करता है, उसके बाद ही जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए उस मीट को अलाउ किया जाता है। तो यहाँ पर भी एक ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं वेटनेरियंस। अब यहाँ पर आप कुछ इमेजेस देख सकते हैं वेटनरी सर्जन की। ठीक है, तो वो किन किन एनिमल्स के अंदर ट्रीट करते हैं, रेप्टाइल्स के अंदर ट्रीट करते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये गोरिल्ला, टाइगर, क्रोकोडाइल, अगेन टाइगर। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है। ठीक है, और कितने मतलब फ्रॉम एक छोटे से चूहे से लेकर के एक बड़े हाथी तक एक वेटनेरियन ट्रीट करता है। तो कितनी मतलब डिफरेंट स्पीशीज़ को एक वेटनेरियन जो है वो ट्रीट कर सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं वेटनरी की इन इंडिया। तो वेटनरी इन इंडिया डिग्री का जो नाम है वो है BVSc एंड AH, और ड्यूरेशन इसका 4.5 प्लस 1 ईयर्स का होता है। देखिए मेरा कहने का मतलब 4.5 प्लस 1 ईयर्स का ये है कि 4.5 आपका जो है वो एक तरह से आप बोल सकते हैं थ्योरी होगा। ठीक है, उसमें वैसे थर्ड ईयर से स्टार्ट हो जाता है, बट 4.5 ईयर्स आपको
थ्योरी दी जाएगी और 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप होती है, वो प्योरली प्रैक्टिकल होता है। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके अंदर क्या है, वो 12th पास होना चाहिए कैंडिडेट विद पीसीबी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड एट लीस्ट 55% मार्क्स, और इंग्लिश एज अ कोर सब्जेक्ट होना चाहिए। और फोर्थ हमारा आता है एडमिशन। एडमिशन एक नीट जो एग्ज़ाम है, बाकी बाकी मेडिकल जो कोर्सेज़ हैं उन्हीं के लिए, वैसे ही इसमें भी नीट के थ्रू ही एडमिशन होते हैं। बाकी कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने कुछ एग्ज़ाम्स करवाती हैं, और नीट के अंदर एटलीस्ट आपको 500 प्लस मार्क्स चाहिए एडमिशन लेने के लिए इन वेटनरी। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है यहाँ पर नंबर ऑफ़ गवर्नमेंट कॉलेजेस इन इंडिया, वो नंबर है 47 एंड नंबर ऑफ़ प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया इज़ 5। अब बात कर लेते हैं टॉप कॉलेजेस, टॉप वेटनरी कॉलेजेस इन इंडिया की। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पर जो आता है वो है IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज़्ज़तनगर, यूपी। नंबर 2 पर आता है कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस, लुधियाना, पंजाब। नंबर 3 पर आता है कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, पंतनगर, उत्तराखंड। नंबर 4 पर है तमिलनाडु वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, तनुवास। नंबर 5 पर आता है कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस, हिसार, हरियाणा। नंबर 6 पर आता है श्री वेंकटेश्वर वेटनरी यूनिवर्सिटी, SVVU, आंध्र प्रदेश। नंबर 7 पर आता है बॉम्बे वेटनरी कॉलेज, मुंबई, महाराष्ट्र। नंबर 8 पर आता है कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, बीकानेर, राजस्थान। नंबर 9 पर आता है वेटनरी कॉलेज, हेबल, बेंगलुरु, कर्नाटका। नंबर 10 पर आता है कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, मथुरा, यूपी। तो ये थे हमारे कुछ कॉलेजेस इंडिया के अंदर। और यहाँ पर मैंने एक सिर्फ बेसिक बात करी है वेटनरी मेडिसिन को लेकर। ठीक है, हो सकता है कि मैं इस टॉपिक पर और वीडियो बनाऊँ, अगर इस वीडियो पर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा लगा तो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब टू वेट स्टडी।